आपको पता है आप न्यूज लिखकर महीने के 90,000 रुपए कमा सकते हो, वो भी अपने घर बैठकर। लेकिन कैसे? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक से लेके एडवांस तक डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में न्यूज लिखकर पैसा कैसे कमा सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा राहुल भाई ये 100% सच है या फिर अपने व्यूज के लिए आप वीडियोस बना रहे हो? तो मैं आपको बता देता हूं, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो 100% सही है। आपको यकीन ना हो तो आप गूगल करके देख लेना। जो भी इस वीडियो में बताया गया है 100% सही है, उससे आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन जितनी भी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसान भाषा में होंगी। इनको कोई भी कर सकता है, कोई भी इस चीज को सीखकर पैसा कमा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप इन कंडीशंस को जान लेते हो और समझ लेते हो और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आप इस मेथड से पैसा कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी कंडीशंस हैं अगर आप इस मेथड से पैसा कमाना चाहते हो। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन है, अगर आपको न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से पैसा कमा सकते हो। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक नहीं है तो आपको न्यूज़ लिखने में भी मज़ा नहीं आएगा और आप ये काम अगर स्टार्ट करोगे तो इसमें सफल नहीं हो पाओगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेटर ना बनाने की बजाय वो इस चीज़ पर ट्राई करते कि मैं एक अच्छा सिंगर बन जाऊँ, तो न वो अच्छे सिंगर बन पाते, न ही अच्छे क्रिकेटर बन पाते। तो आपको अगर न्यूज़ पढ़ना पसंद है किसी भी टॉपिक पर तो आप इस कोर्स से पैसा कमा सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज है, अगर जितने भी लोग उनको ऑनलाइन इस तरीके के मेथड की तलाश है जिससे जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जा सके, जो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कुछ ऐसा बता दो जिससे हम पैसा एकदम से कमाने लग जाएं, उनके लिए ये कोर्स नहीं है, उनके लिए ये मेथड नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, 3 से 6 महीने तक कॉन्सिस्टेंटली मतलब रेगुलर करना पड़ेगा, तब जाके आप सोच सकते हो 90,000 तो नहीं, आप 8-10 हज़ार रुपए कमाना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप चीज़ों को सही ढंग से करते रहे तो 1 साल 2 साल में आप महीने के 8-10 लाख भी कमा सकते हो, यानी मंथली 8 से 10 लाख की अर्निंग भी कर सकते हो। जो भी इस मेथड में बताऊंगा उस चीज से इतना पॉसिबल है कि आप अपने पसंद की करोड़ों की कार भी खरीद सकते हो। इस मेथड में इतना दम है। लेकिन इस मेथड में इतना भी दम है कि कुछ लोग ट्राई करेंगे तो उनको 1 रुपए की भी अर्निंग ना हो, क्योंकि वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे सीखने पे और हमारे करने की शक्ति पर। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, जितने भी लोग ये सोचकर इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, उनको भी इस कोर्स को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी लोग अगर ये सोच रखते हैं कि पहले हम सीखेंगे, सीखने के बाद मेहनत करेंगे 3 से 6 महीने, उसके बाद हम देखेंगे पैसा आता है नहीं आता, और जो हम गलती कर रहे हैं उनको सुधारेंगे तो ही हम पैसा कमा पाएंगे। अगर आपकी ये सोच है तो इस कोर्स को करना। अगर ये सोच लेके आ रहे हो जस्ट पैसे के लिए आ रहा हूं तो मत करना। क्योंकि होगा क्या, सेकंड पॉइंट के अनुसार मैंने बोला 3 से 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में पैसा होगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा तो डीमोटिवेट होकर छोड़ दोगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कुछ लोग ऐसे होंगे 6-6 महीने लगे रहेंगे लेकिन जो भी चीज कर रहे होंगे वो गलत तरीके से कर रहे होंगे, फिर बोलेंगे भाई 6 महीने मेहनत करी कुछ नहीं मिला, आपकी वीडियो तो बेकार है। ठीक है, लेकिन आपने क्या ये देखा जो मैं काम कर रहा हूं वो सही है या गलत है? तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और साथ में जो भी यहां से सीखेंगे उसके साथ साथ इंटरनेट से और भी सीखने को रेडी हैं, जो प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन ढूंढने को रेडी हैं। अगर आप ये कर सकते हो तो आप इस कोर्स से पैसा कमा सकते हो। लेकिन एक चीज का प्रॉमिस मैं आपसे ये भी करूंगा, जो भी बताऊंगा आसान भाषा में बताऊंगा, कोई भी सीख कर इस कोर्स को फॉलो कर सकता है। कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसका आंसर भी मैं खुद ही करूंगा कि भाई आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए। जब भी लाइफ में हम कोई काम करते हैं तो उस चीज की एक वजह होती है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। तो ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए उसकी वजह मैं आपको देता हूं। आज के टाइम पे इंडिया में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब एक चीज आपको सोचनी है जो कि आपके दिमाग के सारे नटों को खोल देगी। देखो, जब हम पैदा होते हैं हमने एडमिशन लेते हैं, LKG UKG बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हम स्कूलिंग करते हैं 12वीं तक, उसके बाद डिग्री करते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन भी करता है। मतलब अपने जीवन के 20 साल हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, और उस एजुकेशन को लेने में हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, अपना टाइम भी देते हैं। इतना करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती 8 से 10 हज़ार रुपए की भी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप पढ़ रहे थे स्कूल में तो आपने सोचा था कि हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं अगर हमारी नौकरी ना लगी तो क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। आप तो पढ़ते रहे,
ऐसे ही ये कोर्स है। ये कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूं कुछ ही घंटे का कोर्स है जिसे आप आसानी से सीख लोगे। बस इसकी प्रैक्टिस आपको 3 से 6 महीने करनी पड़ेगी, जो कि हमारी कॉलेज की डिग्री एक साल की क्लास से भी कम है। 6 महीने क्या ही होता है। और इस पे जो पैसा खर्च होगा वो हमारी स्कूल की जो हम लाखों हमने खर्च किया उसके कंपैरिजन में ना के बराबर है। जो भी हम इस चीज में सीखने वाले हैं इस वीडियो में, उसमें आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है मैं कहूंगा। लेकिन पैसा इतना कमा सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने आपको एक क्यों दे दिया कि जब 20 साल हम कॉलेज स्कूल में पढ़कर लाखों रुपए खर्च करके आज 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, आपका भाई आपको ऐसा जेन्युइन मेथड बता रहा है जिसके बेस पर आप लाखों भी कमा सकते हो। लेकिन एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं, 40 के 40 सफल नहीं होते, उसमें से 3 या 4 ही सफल हो पाते हैं, या फिर कुछ लोग टॉप कर लेते हैं, वो 3-4 होते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। जबकि सारे 40 के 40 स्टूडेंट्स सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम टीचर पढ़ाता है, सेम किताबें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सभी टॉप नहीं कर पाते। ऐसे ही इस कोर्स को बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन जो टॉपर और अच्छे स्टूडेंट्स की तरह समझकर मेहनत के साथ लगातार करेंगे वही यहां से पैसा कमा पाएंगे। बाकी के फेल हो जाएंगे, जो कि बाद में इधर उधर जाके बोलेंगे कुछ भी नहीं होता। तो चलिए, आप ये तो समझ चुके हो कि आपको एक कोर्स क्यों करना चाहिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि हमें न्यूज लिखकर पैसा कमाना कैसे है। तो दोस्तों, हमारा जो पहला स्टेप है वो है हमें अपने न्यूज के लिए सबसे पहले टॉपिक चूज करना है कि हमें किस टॉपिक पे न्यूज लिखनी है। और ये हमारा स्टेप 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ये क्या है, एक बहुत ही बड़े नाम है क्रिकेट के वर्ल्ड में। सोनू निगम की बात करें, बहुत ही फेमस सिंगर हैं, ठीक है। अगर हम एक चीज मैं आपको यहां पे बोलूं, अगर सोनू निगम सिंगिंग की बजाय अगर एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते, जो कि उन्होंने किया भी था, लेकिन वो अच्छे एक्टर नहीं बन पाए। उन्होंने एक्टिंग करी थी लेकिन अच्छे एक्टर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वो सिंगिंग के लिए बने हैं। ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन अगर वो सिंगर बनना चाहते ना बन पाते। ऐसे ही अगर आपको न्यूज़ ब्लॉग बनाना है, अगर आपको न्यूज़ से पैसा कमाना है, तो आपको अपनी पसंद का एक न्यूज़ का टॉपिक चुनना पड़ेगा। अगर सपोज करो आपका कोई दोस्त नॉन मेडिकल में एडमिशन ले रहा है +2 में, आप भी उसी की देखा देखी नॉन मेडिकल में एडमिशन ले लो, लेकिन आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में था, ना आप एक अच्छे कॉमर्स के स्टूडेंट बन पाओगे, ना ही अच्छे इंजीनियर बन पाओगे, और थोड़े टाइम बाद हो सकता है पास भी हो जाओ, लेकिन लाइफ में इंजीनियरिंग के बेस पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी पसंद का टॉपिक चूज करना है। तो यहां पे मैं आपको कुछ ऐसे न्यूज़ के टॉपिक दिखाऊंगा जिनमें से आपको जिस भी तरह की न्यूज़ पढ़नी अच्छी लगती हो, आपको आगे इस कोर्स में उसी के ऊपर अपना एक ब्लॉग सेटअप करना है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहली चीज हमारे पास आता है न्यूज़ में पॉलिटिक्स आता है, ठीक है। दूसरा आता है एंटरटेनमेंट, जैसे कि एंटरटेनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, OTT, टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज, बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट में आती हैं। आप इस पर स्टार्ट कर सकते हो। स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, क्राइम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कंट्री स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ होती है। मतलब क्या है इसका, कि सपोज सिर्फ आप भारत से रिलेटेड न्यूज़ बता रहे हो आप, या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री ऐसे पाकिस्तान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, या फिर हरियाणा, ठीक है, जो कोई स्टेट हो गई, या सिर्फ उसी चीज़ की न्यूज़ बता रहे हो, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ डाल सकते हो, जिसमें जॉब्स, एग्जाम, या फिर कोई भी न्यूज़ एजुकेशन से रिलेटेड आप उस पर बना सकते हो। इसके अलावा टेक्नोलॉजी न्यूज़ पे बना सकते हो। चॉइस है आपको, इनमें से जो भी पसंद है आप उस पर अपना न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो इस कोर्स को देखकर। लेकिन एक चीज का याद रखना है, आप ये मत सोचना कि भाई मैं पॉलिटिक्स पे भी बना लूं, एंटरटेनमेंट, मैं सारी चीजें अपने ब्लॉग पे डाल दूं, तो आप न्यूज ब्लॉग में सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि एक चीज यहां पे सोचना, पॉलिटिक्स में दिन की सपोज 20 न्यूज आई, तो आपको 20 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और एंटरटेनमेंट में 50 आई तो आप 70 आर्टिकल लिख लोगे। तो हमें, अगर आप अकेले इस काम को करने वाले हो, तो इनमें से सिर्फ एक टॉपिक सेलेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ये मत सोचना मैं भाई न्यूज़ पॉलिटिकल पे भी डाल दूं, एंटरटेनमेंट पे भी डाल दूं, टेक्नोलॉजी की भी डाल दूं, मैं एजुकेशन की भी डाल दूं, मैं सब पे न्यूज़ डालूं। आप फेल हो जाओगे न्यूज़ ब्लॉग में अगर अकेले काम कर रहे हो। अगर आपकी टीम है 8-10 स्टूडेंट्स या 8-10 फ्रेंड्स मिलकर कर रहे हो, तो आप सभी कैटेगरीज को कवर कर सकते हो, कि एक एक बच्चे ने, एक एक स्टूडेंट ने, एक एक दोस्त ने एक एक कैटेगरी पकड़ ली, वो 5 उस पर डालेगा, 5 मैं इस पे डालूंगा, तो आप सबको कवर कर सकते हो। और अकेले करने वाले हो इस काम को, तो इनमें से अपनी पसंद की जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है, आपको उसी से रिलेटेड एक कैटेगरी को चूज कर लेना है। यह हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे स्टेप की। जब हमारा न्यूज़ ब्लॉग का टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम सीखेंगे कि हम ब्लॉग बनाते कैसे हैं। ब्लॉग बनाने के लिए
जरूरत होती है डोमेन और होस्टिंग की। जैसा कि मैंने बोला था आपको, पढ़ाई पे लाखों लगा दिए, यहां पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ना के बराबर होगी। आपको डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होगी, वो आपको खरीदना पड़ेगा। कैसे खरीदना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले ये बता देता हूं डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। अब ये मत सोचना बहुत महंगी होती, बहुत कम पैसों में मिल जाती है। तो यहां पे पहले समझो डोमेन और होस्टिंग क्या है। जब भी आप कोई ब्लॉग कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे google.com, facebook.com, gmail.com, या कोई भी वेबसाइट, flipkart.com, amazon.com, myntra.com, azio.com, ये क्या है? ये वेबसाइट्स ही तो हैं। तो जो इनका नाम होता है, जैसे flipkart.com, ये क्या है? टेक्निकल भाषा में से डोमेन नेम बोला जाता है। जब आप अपना न्यूज़ ब्लॉग बनाओगे, जैसे आज तक है, एनडीटीवी है, इनका नाम है ना अपना, आज तक.com, ndtv.com, .in। तो ऐसे ही आपको अपने न्यूज़ ब्लॉग का एक नाम लेना पड़ेगा जिसको डोमेन नेम बोलते हैं। वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। होस्टिंग के साथ कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। होस्टिंग क्या होती है? आप अपने मोबाइल में गाने डालते हो, तो गाने कहाँ पे स्टोर होते हैं? आपके मेमोरी कार्ड में या फिर फोन की मेमोरी में, है ना? यही दो जगह स्टोर होते हैं। अगर ये ना हो तो गाने हवा में थोड़ी चलेंगे। ऐसे ही जब आप न्यूज़ डालोगे तो न्यूज़ कहीं ना कहीं तो जाके डलेगी ना। वो जिस जगह पे डलती है उसको सर्वर बोलते हैं। सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे इंटरनेट से और बिजली से जुड़ा रहता है। तो सर्वर बनाने में बहुत खर्चा आता है। हम अपना बनाएंगे, बहुत खर्चा बैठ जाएगा। तो बहुत सारी कंपनीज अपने बड़े बड़े सर्वर बनाती हैं और बोलती हैं हमसे किराए पे ले लो। किराए पे मतलब उन्हीं की लोकेशन पे रखा होता है, वो हमें मिल जाता है थोड़ा सा पैसा देके। तो ये जो सर्विस होती है सर्वर किराए पे लेने की, इसको होस्टिंग बोला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, डोमेन और होस्टिंग की बहुत सारी कंपनी इंटरनेट पे है। कोई सस्ती है, कोई महंगी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कम पैसों में जो बहुत ही बढ़िया होस्टिंग प्रोवाइड करती है वो है होस्टिंगर कंपनी। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑफर देना चाहूंगा। यहां पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर कंपनी का लिंक मिलेगा। उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट खुलेगी। तो आप अगर हमारे लिंक से लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा होस्टिंग और डोमेन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में जब हम न्यूज़ का ब्लॉग अपना बनाएंगे उसके लिए हम एक थीम का यूज करेंगे जिसकी मार्केट में वैल्यू 4800 रुपए है। वो आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से होस्टिंग डोमेन बाय करते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं होस्टिंग डोमेन बाय कैसे करने हैं, कितने के आएंगे, सारा का सारा प्रोसेस बता देता हूं। तो दोस्तों जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने होस्टिंगर की ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ का बटन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 प्लान शो होंगे। आपको यहाँ पे जो प्लान चूज करना है वो करना है प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान। इसको चूज प्लान के बटन पे क्लिक करना है। अब इस प्लान की खासियत क्या है, इस प्लान के ऊपर आप 100 वेबसाइट बना सकते हो। और इसके साथ साथ ये है कि 100 वेबसाइट बनाने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे एक डोमेन नेम फ्री मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि डोमेन नेम चाहिए होता है अगर आप न्यूज़ ब्लॉग बनाओगे तो एक नाम आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद आपका मन करता है कि आप किसी और टॉपिक पे एक और ब्लॉग बनाओ तो यहाँ से आप वो दूसरा ब्लॉग भी बना सकते हो, जस्ट आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे प्लान खुल जाएंगे। आपको कितने टाइम की होस्टिंग लेनी है, तो यहाँ पे आप 1 साल से लेके 4 साल तक की होस्टिंग ले सकते हो। अगर आप 4 साल की लेते हो उसमें ज़्यादा डिस्काउंट पड़ता है। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो आप 4 साल के प्लान के साथ जा सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही आप हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये वाला कूपन कोड टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, अप्लाई करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो डिस्काउंट भी मिल चुका है। अगर आप 4 साल का प्लान लेते हैं तो इतने का पड़ेगा, इस पर जीएसटी भी ऐड होती है बाद में। 2 साल का प्लान लेते हैं तो आपको नियर अबाउट जीएसटी के बाद 4500 कुछ का पड़ेगा। 1 साल का प्लान लेते हैं तो जीएसटी के बाद आपको 2700 से 3000 रुपए के आसपास का पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है और आपके पास पैसा है तो आप 4 साल के प्लान के लिए जाएं क्योंकि बहुत ही सस्ता पड़ता है। अदरवाइज आपको अगले साल जब आप रीन्यू करवाओगे तो नियर अबाउट 4200 से 4800 रुपए 1 साल का पड़ेगा। तो चॉइस आपकी, आप क्या करना चाहते हो। उसके बाद आपको जस्ट कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। जब आप इस जी के बटन पे क्लिक करोगे, मतलब गूगल के बटन पे, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी एक ईमेल आईडी पहले से ही बना के रख लेनी है। न्यू ईमेल आईडी जो आज तक आपने यूज़ ना करी हो, क्योंकि नया ब्लॉग बना रहे हो तो एक नई ईमेल आईडी पहले से ही क्रिएट कर लेना। ठीक है, अगर नहीं क्रिएट करी है प्लस के बटन पे क्लिक करो और जीमेल को ओपन करो और पहले नई ईमेल आईडी को क्रिएट कर लो। ठीक है, इतना करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपनी नई ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा
होस्टिंगर के ऊपर अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद कुछ इस तरीके से चीज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पहला नाम, लास्ट का नाम, अपना मोबाइल नंबर, कौन सी कंट्री से आप हो, कौन सी आपकी स्टेट है, क्या आपकी सिटी है, कहाँ से हो आप, और आपका जिप कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स भर के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो फाइनल यहाँ पे प्राइस शो हो जाएगा, इतने का पड़ रहा है। और होस्टिंगर पे सेल लगती रहती है, आपको हमारे लिंक से भी डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में यहाँ पे सेल भी लगती है, जैसे कि दिवाली पे सेल लग गई, ब्लैक फ्राइडे लग गई, मॉनसून सेल लग गई, यहाँ पे सेल चलती रहती है। अभी फिलहाल में जैसे दिवाली के आसपास वीडियो है तो दिवाली की सेल भी आने वाली है। और जब भी आप वीडियो देखोगे कभी भी फ्यूचर में, आपको कोई ना कोई सेल यहाँ पे मिलेगी। और जब भी खरीदोगे उस दिन 10% डिस्काउंट तो आपको हमारे लिंक से मिलेगा ही। उसके बाद यूपीआई पे मैं क्लिक करता हूँ, सबमिट पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे, अपनी यूपीआई डिटेल्स डालेंगे तो आपकी यूपीआई पे आपको एक मैसेज शो होगा कि भाई इतने की पेमेंट है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना यहाँ पे मैसेज शो होगा टोटल में उतना ही पैसा आपका कटेगा। लेकिन यूपीआई पे जब रिक्वेस्ट आएगी वो थोड़ी ज़्यादा की होगी, जो ऑटो पे के लिए होती है। तो आपको घबराना नहीं है कि भाई यहाँ पे तो इतना दिखा रहा है और यूपीआई पे ज़्यादा की रिक्वेस्ट आ रही है, तो इस चीज़ को घबराना नहीं है। आपका पैसा उतना ही कटेगा जितना यहाँ पे टोटल लिखा होगा। तो जल्दी से पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का स्टेप क्या है। तो दोस्तों आपने होस्टिंग और डोमेन तो बाय कर ली, लेकिन अब आगे का काम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है पहले ये समझ लो, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस कोर्स में जो भी बताऊंगा आसान भाषा में बताऊंगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस है क्या, एक सॉफ्टवेयर है जो बिना कोडिंग के वेबसाइट और ब्लॉग बनाने में हेल्प करता है। यानी जितने लोगों को कोडिंग नहीं आती वेबसाइट वाली, तो वो क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस की मदद से कुछ सेकंड्स में अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है फ्री का, जिसकी मदद से हम अपने न्यूज ब्लॉग को बनाएंगे। तो आपको मैं बताता हूं किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो फाइनली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहां पे माई सेल्फ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा आई विल क्रिएट अ वेबसाइट, दूसरा होगा आई विल माइग्रेट अ वेबसाइट, और तीसरा होगा कि मैं किसी प्रोफेशनल को हायर करूंगा जो बना सके। आपको आई विल क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका भाई यहाँ पे आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखा देगा। आपको जस्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वही आपको एज इट इज फॉलो करना है। वीडियो को पोस्ट करते जाना, साथ साथ करते जाना, और आपका ब्लॉग बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आपका ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन लैंग्वेज इंग्लिश आ रही होगी, इसको इंग्लिश ही रहने देना। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ये 2 चीज़ें क्या है, जब आप ब्लॉग बनाओगे, ठीक है, आपका जब बन जाएगा तो जहाँ से आप अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स डाला करोगे उसका एक यूज़र नेम पासवर्ड होगा, ठीक है। तो यूज़र नेम आपका ईमेल हो जाएगा। पासवर्ड आप यहाँ पे क्लिक करना, जनरेट पासवर्ड, और इस शो के आई के बटन पे क्लिक करना, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको कहीं पे पेस्ट कर लेना ताकि आप इसे भूलो ना। तो मैंने इसे पेस्ट कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आप चाहो तो अपना भी दे सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई हैक नहीं कर पाता। अगर आप अपना दोगे तो आप मेक श्योर उसमें एक नंबर हो, एक छोटी ABCD हो, लोअर केस, ठीक है, 8 से 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, कोई एक सिंबल होना चाहिए जैसे हैशटैग, और कोई एक बड़ी ABCD वाला कैरेक्टर यानी अपर केस हो, और एक लैटिन लेटर होना चाहिए अगर आप अपना डालते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से जनरेट कर सकते हो और उसको कॉपी करके रख लेना, और इस ईमेल आईडी और इस पासवर्ड को कहीं पे लिख के रख लेना। इसी से आप वर्डप्रेस पे काम कर पाओगे, अपने ब्लॉग पे सारी चीज़ें कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको ब्लॉग के बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लॉग को सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना है और ऐड ब्लैंक साइट पे क्लिक करना है। अब ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ये क्या ऑप्शंस होते हैं प्लगइन्स और थीम, मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम स्किप के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बारी आती है डोमेन नेम की। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने लिए डोमेन नेम चूज कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप एक डोमेन नेम खरीदते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे डोमेन नेम पूछा जा रहा है कि आप क्या डोमेन नेम लेना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। जो भी डोमेन नेम आप लेना चाहते हो, जो आपका टॉपिक आपने चूज किया उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि पॉलिटिक्स आपका टॉपिक है तो आप पॉलिटिकल न्यूज, द पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल 24 न्यूज, 24 पॉलिटिकल न्यूज, मतलब
पता लगना चाहिए डोमेन नेम से कि आपका जो डोमेन है, आपका जो ब्लॉग है वो किस चीज़ की न्यूज़ से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे चेक कर करके देख सकते हो, जो भी डोमेन नेम आपको अवेलेबल मिलता है आप उसे रजिस्टर कर सकते हो। कोशिश करना .com लेने की, .com नहीं मिलता तो आप .in पे जा सकते हो, लेकिन जितने भी लोग इंग्लिश में न्यूज़ लिखने वाले हैं वो .com ही लेना, और जितने भी लोग हिंदी में या फिर ऐसी लैंग्वेज जो इंडिया में बोली जाती है उस पर न्यूज़ लिखने वाले हैं वो .in भी ले सकते हैं। लेकिन सबकी कोशिश पहले होनी चाहिए कोई ऐसा डोमेन मिल जाए जो .com में अवेलेबल हो। तो चलिए आगे बताता हूं आपको प्रोसेस कैसे करना है। तो दोस्तों जब आपका डोमेन नेम फाइनल हो जाता है आपको यहाँ पे डोमेन नेम को टाइप करना है, तो ये दिखा देगा कि ये जो डोमेन नेम है ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो जैसे ही आपको अवेलेबल मिलता है आपको यहाँ पे टिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ देर की प्रोसेसिंग होगी। तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा आप कौन सी कंट्री से हो, तो आप जिस भी कंट्री से हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल डालोगे एड्रेस की वो 100% जेन्युइन होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप कुछ भी गलत डाल दोगे। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि आपका डोमेन सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेल डालनी है वो आपको करेक्ट डालनी है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस, आपका नाम वगैरह यहाँ पे पहले से ही आ जाएगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो आपकी जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी सिटी से हो। आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे डालना है, जिप कोड और फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एड्रेस डालोगे तो उसमें आपके घर का पूरा पता होना चाहिए, घर का नंबर तक होना चाहिए। अगर आप घर का नंबर यहाँ पे नहीं डालोगे तो ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। और इन केस आपको अपने घर का नंबर नहीं पता तो आप उसमें 1 डाल सकते हो और आगे पूरा एड्रेस लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला, लेकिन कह रहा है यहाँ पे एक नंबर जरूर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही 1 डालूंगा तो यहाँ पे ये वाला जो मैसेज है वो चला जाएगा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यहाँ पे नहीं डालना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसके बाद प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्टरिंग डोमेन यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो आपका ब्लॉग है वो आप कहाँ पे टारगेट करना चाहते हो। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप अगर जो न्यूज़ लिखोगे वो हिंदी में या किसी ऐसी भाषा में लिखोगे जो इंडिया में बोली जाती है तो आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में न्यूज़ लिखने वाले हो तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये जो स्टेप है वो आपको ढंग से करना है। ठीक है, जिस भी अगर आप इंडिया से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हो तो आप वहाँ पे इंडिया ही सेलेक्ट करें। इसके बाद ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद आपके सामने इस तरीके से ये वाला पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जीमेल खोलनी है और यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है, प्लीज़ कन्फर्म योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कन्फर्म करना है और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका जो डोमेन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि जो ऊपर आपने दिया है क्या ये सही है। तो हम यहाँ पे करेंगे बिल्कुल सही है, इनकी ये कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और अप्रूव पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप सभी को करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेज को आप छोड़ देना आधे पौने घंटे के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ों की प्रोसेसिंग होगी और आधे पौने घंटे बाद आपको देखना है यहाँ पे वर्डप्रेस पे ओवरव्यू पे आना है और आप यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे SSL आपका एक्टिवेट आना चाहिए। यहाँ पे SSL एक्टिव होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कई बार 1 घंटा भी लग जाता है, कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ से जब आप क्लिक करोगे थोड़े टाइम बाद अपने जो डोमेन नेम होगा आपकी कुछ वेबसाइट इस तरीके से नजर आएगी। अगर आपको अभी नहीं दिख रही है, एरर आ रहा है, तो आप थोड़ा टाइम वेट कर लें। जब आप अपने ब्लॉग का पूरा नाम लिखोगे तो आपका ब्लॉग कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि काफ़ी सिंपल लगेगा। इसको किस तरीके से और अच्छा बनाना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों फाइनली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आपका ब्लॉग आपने देख लिया, बहुत सिंपल लग रहा है। अब इसको न्यूज़ ब्लॉग कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा जो काम है वो ये है कि हमें वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कैसे करना है और वर्डप्रेस कैसा दिखता है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है, आपको आसान भाषा में पहले बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी चीज़ें आसान लगने लग जाएँ। तो दोस्तों वर्डप्रेस में लॉगिन करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है जो भी आपने डोमेन नेम लिया है आपको उसके बाद में स्लैश लगाना है, wp-admin लिखना है और एंटर करना है। जब आप ये चीज़ लिखेंगे आपके सामने इस तरीके से ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और वो पासवर्ड डालना है जो मैंने आपको बोला था। इसको कहीं पे कॉपी पेस्ट करके रख लेना। इसी की मदद से वर्डप्रेस में लॉगिन किया जाता है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका क्या होता है, आपको अपने होस्टिंगर में गूगल की मदद से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको वेबसाइट्स के बटन पे जाना है। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट दिखेगी, जैसे कि हमने इस वाली वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। इसके आगे वर्डप्रेस एडमिन का ऑप्शन होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बिना किसी यूजर नेम और पासवर्ड के ये आपको वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन दे देगा। अब ये तब फायदेमंद होगा अगर आप यूजर नेम पासवर्ड भूल जाते हो किसी रीजन की वजह से, तो इस सेकंड मेथड की मदद से आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप लॉगिन करोगे वर्डप्रेस आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्लगिंग्स में इंस्टॉल्ड प्लगिंग में आना है और यहाँ पे पहले से कुछ प्लगिंग पड़ी होंगी, इनको सेलेक्ट करके यहाँ से डीएक्टिवेट करके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद इन सभी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट करके अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे सारी डिलीट हो जाएंगी। ये क्या होती हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ। यहाँ पे जो पोस्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम अपनी न्यूज़ डालेंगे, जो भी न्यूज़ डालना चाहते हैं। पेजेस होते हैं कुछ हमारे ब्लॉग पे, जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट, कुछ पेजेस होते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। कमेंट्स हम यहाँ से देख सकते हैं। अपीयरेंस का जो ऑप्शन होता है वो हमारे ब्लॉग की लुक को चेंज करने के लिए होता है, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। बाकी यूज़र का ऑप्शन होता है, सपोज करो आप 4-5 फ्रेंड्स मिल के बना रहे हो तो आप सभी को अलग अलग यूज़र नेम दे सकते हो। जैसे कि आपने ऐड न्यू यूज़र किया तो आप जो भी फ्रेंड को यहाँ पे बनाओगे उसका नाम दे दो, ईमेल दे दो, उसका पहला नाम लास्ट का नेम, और वेबसाइट को खाली छोड़ दो और यहाँ पे पासवर्ड दे दो कि वो किस पासवर्ड की मदद से वर्डप्रेस में लॉगिन करेगा। यहाँ पे आप उसे रोल दे सकते हो। रोल का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूटर का मतलब है कि वो आपके साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है इस ब्लॉग में, ठीक है। ऑथर का मतलब और एडिटर का मतलब यहाँ पे होता है कि वो यहाँ पे आर्टिकल डाल सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है उसको सारे ऑप्शन आपके वाले मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इन सेटिंग्स में मेनली जो सेटिंग हमें चेंज करनी होती है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जनरल वाली होती है, यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का नाम लिखना होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने ब्लॉग का नाम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे टैगलाइन होती है कि हमारा ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा बॉलीवुड, हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट न्यूज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी। इसके बाद सिंपली हम इसे सेव कर देते हैं। इतना सा आपको समझने की ज़रूरत है फिलहाल के लिए वर्डप्रेस के बारे में, बाकी आगे की चीज़ें मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो स्टेप आता है वो है प्लगिंग्स क्या होती हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लगिंग्स हमें अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले समझते हैं प्लगिंग्स क्या होती हैं। आपके पास एंड्रॉयड या आईफोन मोबाइल होगा, उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे होती हैं। लाखों करोड़ों ऐप्स होती हैं, तो आप सभी की सभी ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करते हो। ऐसे ही वर्डप्रेस पे क्या होता है, कुछ छोटी छोटी ऐप्स होती हैं जिनको प्लगिंग्स कहा जाता है। जैसे कि आपको अपने ब्लॉग पे शेयर बटन लगाने हैं, कोई क्लिक करे, शेयर करे, व्हाट्सएप पे आपकी न्यूज़ शेयर हो जाए। तो इसकी कोडिंग करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लगिंग की मदद से जस्ट इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो और वो लग गया बटन। तो प्लगिंग्स क्या है, ऐसे छोटे छोटे कोड होते हैं, छोटी छोटी ऐप्स होती हैं जो हमारे काम को आसान बना देती हैं। तो वर्डप्रेस पे बहुत सारी प्लगिंग्स हैं, हमें सभी को इंस्टॉल नहीं करना। जैसे कि बहुत सारी ऐप्स को अगर मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो मोबाइल हैंग हो जाता है। अगर इतनी सारी ऐप्स को अपने ब्लॉग पे इंस्टॉल कर देंगे तो ब्लॉग भी स्लो हो जाएगा। तो कौन कौन सी प्लगिंग्स हमें इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले प्लगिंग्स पे आना है, ऐड न्यू प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली प्लगिंग है क्लासिक वेजेट्स, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जो जो प्लगिंग मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ आप जस्ट उन्हें इंस्टॉल करते जाओ। उसके बाद यहाँ पे एक प्लगिंग के लिए सर्च करना है जिसका नाम है रैंक मैथ। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुकी है, हम इसे एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे, हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा ये एक्टिवेट हो गई। वापस से हम ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक प्लगिंग के लिए सर्च करेंगे जिसका नाम है रैंक मैथ, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है रैंक मैथ और जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे आपके सामने प्लगिंग शो हो जाएगी। आपको कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करना है और यहाँ पे इस प्लगिंग को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको इसे एक्टिवेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्किप नाउ के बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, इसके बाद नो एक्सटर्नल लिंक्स को ऑन करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके रिटर्न टू डैशबोर्ड करना है। इसके बाद प्लगिंग्स पे आना है। प्लगिंग्स पे आने के बाद ऐड न्यू प्लगिंग पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम एक और प्लगिंग ऐड करेंगे जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं हमारे पास ये प्लगिंग आ जाएगी।
तो हम यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए वेट कर लेते हैं। हमें इसको भी सिंपली इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। ये वाली प्लगइन क्या करेगी, हमारे वेबसाइट, हमारे ब्लॉग के ऊपर एक फॉर्म लगा देगी जिससे लोग हमसे ईमेल के थ्रू बात कर पाएंगे। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद सिंपली यहाँ से हमें दोबारा क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन पे आ जाना है। ऐड न्यू प्लगइन पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक सर्च करना है, रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रीसेंट पोस्ट विद, और मैंने लिखा थंबनेल्स। ठीक है, ये मैंने लिखा। जैसे ही हम यहाँ पे वेट करेंगे, बहुत सारी प्लगइन आएंगी। मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी प्लगइन को चूज़ करना है। ये वाली प्लगइन है, आप इसको देख लो ध्यान से। इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम कुछ क्षणों के लिए वेट करते हैं। हम एक साथ एक्टिवेट कर लेंगे। मैं आपको नेक्स्ट प्लगइन बता देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे ही आप लिखोगे टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे आपको कुछ क्षणों के लिए वेट करना है। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी प्लगइन को चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। ये वाली जो प्लगइन है लकी टेबल ऑफ कंटेंट, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे ताकि मैं आपको इसकी सेटिंग बता पाऊँ। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं और इसको सिंपली हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आपको इसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स में आना है और टेबल ऑफ कंटेंट नाम से ऑप्शन आएगा। ऑटो इंसर्ट पे आना है, इनेबल करना है और यहाँ पे सिर्फ पोस्ट को रहने देना है। और यहाँ पे आपको आफ्टर, फर्स्ट, ब्लॉक और हेडिंग, इसको क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। प्लगिंग्स पे आ जाएंगे, इंस्टॉल प्लगिंग पे रीसेंट पोस्ट वेजेट थंबनेल को भी एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करेंगे। एक प्लगिंग हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है वेब स्टोरीज। तो हम वेब स्टोरीज को सर्च करते हैं। वेब स्टोरीज की भी यहाँ पे काफ़ी सारी प्लगिंग है, लेकिन हमें सिर्फ गूगल वाली प्लगिंग को इंस्टॉल करना है। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। काफ़ी ईजी प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। और ऑटोमेटिकली इसको यूज़ कैसे करना है, वेब स्टोरीज होती क्या है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं और इसको सिंपली एक्टिवेट कर देते हैं। इतना करने के बाद अब हमें अपने ब्लॉग की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक प्लगिंग को इंस्टॉल करना है। तो ऐड न्यू प्लगिंग पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है WP और यहाँ पे लिखना है सुपर कैशे। ये लिखने के बाद ये प्लगिंग क्या करती है, आपके जो ब्लॉग की स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर देती है। मतलब आपका ब्लॉग फास्ट खुलता है। तो पहली ही प्लगिंग आएगी। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे इंस्टॉल किया हुआ है और इसको बनाया बाय ऑटोमेटिक नाम के एक ऑथर ने बनाया। तो आपको यही प्लगिंग इंस्टॉल करनी है। और भी बहुत सारी प्लगिंग है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे सबसे बेस्ट ये लगती है। इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और ये प्लगिंग भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों एक प्लगिंग हमारी और रह गई है यहाँ पे। तो हम ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करते हैं और लास्ट प्लगिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है साइड किट। ये जो प्लगिंग है, मैं क्या करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद आपको इसे एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे स्टार्ट सेटअप का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट करना है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ये वाले ऑप्शन नहीं आते तो नीचे यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको पूरा टोटल करके दिखा देता हूँ। आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फिर से अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट करके सबको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा जो कि बहुत ही ईजी ऑप्शन है। आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है, आप कौन सी कंट्री में रहते हो आपको वो चूज़ करनी है। एक्सेप्ट करना है और नीचे आ जाना है, इसको एक्सेप्ट करना है, नीचे आ जाना है, इन सभी को एक्सेप्ट कर लेना है। ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और जब आप इन सभी को एक्सेप्ट कर लेते हो उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा और गो टू माई डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब आपका सारा का सारा प्लगिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली प्लगिंग्स भी इंस्टॉल हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें अपने ब्लॉग को न्यूज़ ब्लॉग जैसा दिखाना है। अभी के टाइम पे हमारा ब्लॉग बिल्कुल सिंपल लग रहा है, इसको न्यूज़ ब्लॉग वाली फील, न्यूज़ ब्लॉग वाली लुक कैसे देनी है। और मैंने बोला था अगर आप हमारे लिंक से लेते हो तो आपको यहाँ पे 4800 रुपए की थीम मिलेगी। वो कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ, कैसे अपने ब्लॉग को न्यूज़ ब्लॉग में कन्वर्ट करना है।
तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है अपीरियंस के पास और यहाँ पे थीम्स पे आ जाना है। थीम पे आने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारी थीम मिलेंगी। आपको सबसे पहले इन्हें डिलीट करना है, थीम डिटेल्स पे जाना है और इसको डिलीट करके ओके कर देना है। यहाँ पे ये वाली थीम, इस पे थीम डिटेल पे क्लिक करो, डिलीट कर दो, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक थीम के लिए सर्च करेंगे जिसका नाम है जनरेट प्रेस। आपको यहाँ पे लिखना है जनरेट प्रेस। अब आप कहोगे राहुल भाई आपने तो बोला था प्रीमियम थीम यहाँ पे देंगे 4800 रुपये की, वो कहाँ है? वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे जनरेट प्रेस को सर्च करो। तो ये वाली थीम है जनरेट प्रेस, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसको एक्टिवेट करना है। अब ये जो थीम है टोटली फ्री है, लेकिन इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करने के लिए आपको 4800 रुपये की एक प्लगिंग है वो खरीदनी पड़ती है, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हम यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो ये जो पहले वाली थीम है, थीम डिटेल्स पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे अपीरियंस के अंदर जनरेट प्रेस का ऑप्शन आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन है। प्रीमियम पे क्लिक करते हैं तो ये खरीदने के लिए खुल जाता है। अगर आप यहाँ पे इसको गेट स्टार्टेड पे या प्राइसिंग पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे ये कितने की मिल रही है, आप चेक कर सकते हो। $149 पर ईयर इसका रेट इन्होंने बढ़ा दिया है और इसका नाम जनरेट प्रेस 1 कर दिया है। और आप देखोगे ये कितना होता है, $149 10,000 से ऊपर होता है सिर्फ 1 साल का। ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज़? तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लगिंग्स पे आना है, ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड प्लगिंग पे आना है। अब हमारी टीम से व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पे आपको अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है। जब आप होस्टिंग खरीदोगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिसमें डेट और टाइम होगा। हमारी टीम चेक कर लेगी। अगर आपने हमारे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है आपने होस्टिंग डोमेन खरीदा होगा नई ईमेल आईडी से, तो हम आपको एक प्लगिंग देंगे। आपको उसे बिना ओपन किए, ध्यान से सुनना, आपको ओपन नहीं करना, नॉर्मली आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। जनरेट प्रेस .zip नाम से होगा। आप उसे जैसे ही इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। इसको प्लगिंग में ही अपलोड करना है। बहुत सारे लोग थीम में करते हैं और बाद में बोलते हैं सर एरर आ रहा है। उसके बाद जब अपीरियंस पे जाओगे, जनरेट प्रेस पे आओगे, अब आपके पास वो प्रीमियम का ऑप्शन नहीं आएगा। अब आपको जस्ट इसे एक्टिवेट कर देना है और जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे आपके पास यहाँ पे अलग से और ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास साइट लाइब्रेरी आ जाएगी। आप अपनी पसंद से यहाँ से किसी भी डिज़ाइन को 1 मिनट में तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक फाइल दूंगा। ठीक है, आपको जस्ट उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है और आपका न्यूज़ ब्लॉग बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों प्लगिंग के साथ आपको जो फाइल मिलेगी, आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जीपी सेटिंग नाम से वो फाइल होगी, आपको उसे सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर देना है। जैसे ही आप उसे इंपोर्ट करेंगे उसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ी वो सेटिंग्स बची हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आना है अपीरियंस के ऊपर, यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अपीरियंस के ऊपर आना है और यहाँ पे वेजेट्स के ऊपर आना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। वेजेट्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं इनको वेजेट्स बोलते हैं। हम सर्च को रहने देते हैं लेकिन रीसेंट पोस्ट और रीसेंट कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करूँगा, जो सेकंड ब्लॉक होगा। ठीक है, इसके बाद ये थर्ड ब्लॉक होगा, इसको डिलीट करूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल हमने एक प्लगिंग इंस्टॉल करी थी, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना एक ब्लॉग खोलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पे जो आ रही है पोस्ट राइट साइड में जो हमारी न्यूज़ आएंगी वो चीज़ है। ठीक है, तो कितनी न्यूज़ दिखाना चाहते हैं, मैं कर देता हूँ 10 न्यूज़ दिखानी है मुझे राइट में, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ और इसके बाद इसको मैं सेव कर दूँगा। अभी तो एक भी न्यूज़ नहीं है, जब लिखेंगे तो वहाँ पर आती जाएंगी और डन के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं कुछ इस तरीके का हमारा ब्लॉग नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें आना है साइट आइडेंटिटी के अंदर और यहाँ पे एक लोगो लगाना है। लोगो बनाने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ कैनवा। आपको अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे या जहाँ से भी आप चला रहे हो आपको कैनवा ओपन करना है। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का बटन मिलेगा, आप फेसबुक और गूगल से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च करना है लोगो के लिए और यहाँ पे आपको सिंपल जो लोगो होगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए लोगो भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे न्यूज़ का हम बना रहे हैं तो न्यूज़ सर्च करोगे तो जिसके ऊपर भी ये आइकन आ रहा होगा उसको मत लेना, जिसके ऊपर कोई आइकन नहीं होगा वो बिल्कुल फ्री का होगा। तो जैसे कि ये फ्री का है, हम क्या करते हैं इसका थोड़ा सा साइज़ वगैरह छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये जो माइक है, ठीक है, इसका ये साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं नहीं लेता, ये मेरे हिसाब से नहीं है,
तो हम यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन ले लेते हैं न्यूज़ का। बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, आप चाहो अपना भी बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला फ्री का है, मैं ये ले लेता हूँ। और मैं क्या करूँगा, जब भी हम अपना लोगो बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे एक लाइन में, ठीक है। उसके बाद हम अपना नाम लिख देंगे ब्लॉग का, जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम है टाइम पास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे न्यूज़, ठीक है। ये मैंने लिख दिया न्यूज़, टाइम पास न्यूज़, और इस आइकन को मैं ऐसे सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, जो कि मैं बताना आपको भूल गया था। एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे हमारा ये हो गया। इसके बाद जब हम अपने ब्लॉग पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं बैक करता हूँ, ये कलर्स आ रहे हैं। इन कलर्स को चेंज करना सीख लेते हैं। यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन होता है। प्राइमरी नेविगेशन पे जब आप जाओगे तो ये वाला हमारा मेन कलर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो और ऑप्शंस आते हैं कि हम माउस लेके जाते हैं तो उसका कलर कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो ये वाले ऑप्शन होते हैं। तो जो आपका ये बैकग्राउंड का कलर होगा आपको उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे बैकग्राउंड का कलर ये है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो भी हमारे बैकग्राउंड का कलर होगा हम उसे कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार मैं इससे दोबारा से कस्टमाइज़ पे आ जाता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया, वो आप चेंज भी कर सकते हो वहाँ से कलर। तो बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से क्लिक करके और इसको मैं जो हमारे वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है वो वाला दे दूँगा। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन सभी को मैं वाइट कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। एक एक करके इनको सेलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से देता जाऊँगा। जो भी हम देना चाहें, जैसे मैंने न्यूज़ को ये वाला दे दिया, इसको मैं टोटल को सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और टाइम पास को सेलेक्ट करूँगा, इफेक्ट पे आऊँगा और इसको थोड़ी सी शेडो दे दूँगा ताकि ये उभरा हुआ लगे, ठीक है। अब ये काफ़ी उभरा हुआ लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, सिंपल डाउनलोड कर लेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं कलर्स का बता देता हूँ कि कलर्स का कैसे चेंज करना है। कलर्स पे आके यहाँ से जब आप इसको घुमाओगे ऊपर नीचे यहाँ पे, तो वही कलर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला जो कलर है ये चेंज करना है, तो यहाँ पे फुटर बार होता है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। दोनों का सेम सेम रखना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी के लिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं सिंपल ही रख रहा हूँ। मैंने चेंज करने का आपको बता दिया। इसके बाद साइट आइडेंटिटी पे आएंगे, लोगो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे जाएंगे और जो हमने डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से जितने जितने स्पेस में हमारा लोगो है उतना रखेंगे, बाकी का क्रॉप करके क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक साइट आइकन होता है। साइट आइकन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे होस्टिंगर की वेबसाइट है, यहाँ पे एच बना हुआ आ रहा है, जीमेल पे आइकन आ रहा है, हमारी पे SW स्टॉक वाले लिखा आ रहा है। इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जो आपने लोगो बनाया है इसको हम डिलीट कर देंगे। इसी पे कैनवा पे आके जो हमने आइकन लेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। और इसी को हम लगा देते हैं अपना लोगो, ठीक है। इसी को हम आइकन बना देते हैं। आप चाहो तो इस पे लिख भी सकते हो जो भी आपके ब्लॉग का नाम है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट पे गए, जैसे टाइम पास न्यूज़ है तो मैं TN लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर TPN लिख देता हूँ, टाइम पास न्यूज़, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बड़ा करके लिख देता हूँ सिंपली, और यहाँ पे मैं इसको वाइट कलर दे दूँगा और सिंपली इसके बाद हम इसको शेयर करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वापस आएंगे और यहाँ पे साइट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। इसको अपलोड करके सेलेक्ट कर लेंगे और क्रॉप कर देंगे। यहाँ पे इसको पब्लिश करेंगे, ये हमारा लग जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा यूर ब्लॉग नेम, इसकी जगह आपको अपने ब्लॉग का नाम डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाइम पास न्यूज़, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके ब्लॉग का नाम आ जाएगा और आपको पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे कैटेगरीज को ऐड करना है जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्रॉस के बटन पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, पोस्ट पे कैटेगरीज के बटन पे आएंगे। अब आपको कौन कौन सी कैटेगरीज डालनी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मैं एंटरटेनमेंट पे डालूंगा तो मैं यहाँ पे बॉलीवुड, ठीक है। और सेम जो भी कैटेगरी होगी वो स्लग में डाल देंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लाइन में लिख देंगे इस कैटेगरी में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आपका हिंदी में ब्लॉग है तो हिंदी में लिख देना कि इस कैटेगरी में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ने को मिलेंगी। अगर इंग्लिश में है तो इस लाइन को इंग्लिश में लिख देना और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना। ऐसे ही आपको
हॉलीवुड यहाँ पे है तो मैं हॉलीवुड कर दूंगा, ठीक है, और हॉलीवुड को लिख दूंगा और इसमें एक लाइन में लिख दूंगा इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरीज ऐड कर लूँगा। बेसिकली कैटेगरीज होती क्या है, जैसे कि मेरा स्टॉक पे ब्लॉग है तो लर्न स्टॉक मार्केट मैंने कैटेगरी बना दी, एक ऑप्शन ट्रेडिंग, एक इन्वेस्टिंग। ऐसे ही आपकी जो भी आपने कैटेगरी चूज़ करी है न्यूज़ ब्लॉग के लिए उसकी सब कैटेगरीज बना लेना। जैसे एंटरटेनमेंट में हॉलीवुड, बॉलीवुड, वेब स्टोरीज बहुत सारी बन जाएंगी, वो मैं बना लूँगा। सेम चीज़ अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो तो पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, को पार्टीज़ हो गई उनका बना सकते हो, ठीक है, स्टेट वाइज बना सकते हो कि पॉलिटिकल न्यूज़ सेंटर की, स्टेट की, तो ऐसे कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है। जब आप कैटेगरीज ऐड कर लेते हो, जितनी मर्जी कैटेगरी ऐड कर सकते हो, उसके बाद उनको वेबसाइट पे दिखाने के लिए अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आते हैं। यहाँ पे मेन्यूज़ में आपको नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने प्राइमरी मेन्यू दे दिया और प्राइमरी मेन्यू को सेलेक्ट करके क्रिएट मेन्यू क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे हम कस्टम लिंक पे। कस्टम लिंक पे आने के बाद आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग को खोल लेना है, उसको यहाँ से कॉपी करना है लिंक को और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देना है और यहाँ पे टेक्स्ट में आपको लिखना है होम और ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ऐड टू मेन्यू पे। कैटेगरीज पे आना है, व्यू ऑल, और जितनी भी कैटेगरीज आपने ऐड करी हैं सबको एक एक करके सेलेक्ट करो, ऐड टू मेन्यू पे करो, सेव कर दो। इतना करते ही जब आप अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे वो सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। हम एक बार देख लेते हैं, दोबारा से हम सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कैटेगरीज यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमें कुछ पेजेस को ऐड करना है, कैटेगरीज आपको आ चुकी हैं। यहाँ पे पेजेस पे आएंगे, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट का, अबाउट डालना है। अब यहाँ पे आपको अपने बारे में और अपने ब्लॉग के बारे में बताना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है अबाउट पेज में कि भाई इस ब्लॉग पे आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और मैंने अपने बारे में बताया हुआ है, ठीक है, मैं इसका ऑथर हूँ, मैंने ब्लॉग क्यों बनाया, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। सेम चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, कुछ भी टाइप कर सकते हो अपने बारे में, अपनी एजुकेशन बताओ, क्यों आप ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, और कोई अलग से हेडिंग देनी होगी, प्लस के बटन पे क्लिक करना है, हेडिंग, और यहाँ पे H2 लेना है, ठीक है, H2 ही आएगा और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर लेना और यहाँ पे दे देना कुछ भी, जैसे जो भी हेडिंग डालनी है वो, और नीचे से फिर टाइप करना शुरू कर सकते हो। तो अबाउट में आपको इस तरीके से अपनी और आपने ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया, इस पे लोगों को क्या क्या जानकारी मिलेगी, वो सारी चीज़ें लिखनी है और इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज मिलेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स का। आपको यहाँ से ये जो कोड है इसको कॉपी करना है और इसके बाद पेजेस पे आके ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी में, जैसे कि या इंग्लिश में, जो भी आपके ब्लॉग की लैंग्वेज है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने लाइन लिखी हुई है कि स्टॉक मार्केट इस ब्लॉग से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है या कुछ आप पूछना चाहते हो, उसके लिए आप नीचे फॉर्म में दिए गए विकल्पों को फिल करके हमसे पूछ सकते हो। ऐसे ही आपको एक दो लाइन यहाँ पे लिख देनी है। लिखने के बाद प्लस के बटन पे क्लिक करना है, शॉर्ट कोड का ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलता तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया शॉर्ट कोड और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करके पब्लिश कर देंगे। और मैं अगर आपको दिखाऊं, जस्ट एक क्लिक में आपका ये पेज बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है वर्डप्रेस। इसके बाद इन दोनों पेजेस को दिखाना कहाँ पे है, अपीयरेंस में आना है, मेन्यूज़ पे आ जाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट ए न्यू मेन्यू करेंगे, इसको हम दे देंगे पेजेस नाम, ठीक है। क्रिएट मेन्यू करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा पेजेस का, इसमें हमारे दोनों पेजेस आ रहे हैं, इनको सेलेक्ट करके ऐड करेंगे और सेव कर देंगे। अब इनको दिखाना कहाँ पे है, वेजेट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास फुटर बार का ऑप्शन होगा, इसमें नेविगेशन मेन्यू को लेके आते हैं, यहाँ से पेजेस को सेलेक्ट करके सेव करके डन कर देते हैं और जब रिफ्रेश करेंगे दोनों पेजेस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारा जो ब्लॉग का डिज़ाइन है वो बन चुका है, सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो गाइज इतना काम हो चुका है, हमारा ब्लॉग क्रिएट हो गया, न्यूज़ ब्लॉग हमारा बन चुका है। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है कि न्यूज़ लिखनी कैसे है। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा कि न्यूज़ ढूंढनी कहाँ से है, एसईओ क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। बहुत ही ईजी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ रिसर्च करते कैसे हैं। तो दोस्तों, जब जिस भी टॉपिक पे आप न्यूज़ ब्लॉग बनाओगे तो आपको ये कैसे पता लगेगा कौन सी न्यूज़ के ऊपर आपको न्यूज़ लिखनी है। तो उसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है गूगल ट्रेंड्स। आपको जाना है गूगल ट्रेंड्स, गूगल पे सर्च करना है, पहली वेबसाइट होगी गूगल ट्रेंड्स। आप जिस भी भाषा में लिख रहे हो, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो इंडिया रहने दें, अदरवाइज आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो यूएस वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। आपको ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर
पास्ट 24 आवर्स में, आप इसको पास्ट 48 आवर्स कर लो, जो जो चीज़ें आज के टाइम पे ट्रेंड में चल रही हैं वो आपको सारी यहाँ पे दिख जाएंगी। तो आपको देखना है आपकी कैटेगरी से रिलेटेड कौन सी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आ रही हैं, आप इनको क्लिक करो, न्यूज़ को पढ़ो और उसके बाद न्यूज़ लिख दो। न्यूज़ कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये कैसे पता लगेगा कि भाई मुझे न्यूज़ लिखनी किस टॉपिक पे है, उसके लिए सबसे बेस्ट है गूगल ट्रेंड्स, जहाँ से आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में पता लगेगा। दूसरी चीज़ है वेबसाइट्स, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स होती है, मैंने लिखा आज तक न्यूज़ हिंदी, ठीक है, यहाँ पे जाओ, आज तक, एनडीटीवी, बहुत सारी हैं, आप अपनी कैटेगरी चूज़ करो। जैसे मैंने मनोरंजन किया, बॉलीवुड पे क्लिक किया, अब मुझे पता लग गया बॉलीवुड के अंदर कौन कौन सी न्यूज़ नई आ रही हैं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मुझे आइडिया हो गया ये न्यूज़ नई आई है आज, मैं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर लिखूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आपको पता लगता है न्यूज़ चैनल से कहीं से कोई ना कोई न्यूज़ नई आई है, आप जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश उस पर करना। आप वेट मत करना कि भाई हाँ मैं थोड़ी देर बाद लिख दूंगा, कल लिख दूंगा। न्यूज़ ब्लॉग पे वही सक्सेसफुल होता है जो जल्दी से जल्दी उस पर न्यूज़ लिखने की ताकत रखता है। तो ये तो हुआ न्यूज़ रिसर्च का काम। न्यूज़ वेबसाइट्स और गूगल ट्रेंड से आपको टॉपिक्स का पता लग जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स पे न्यूज़ लिखनी है। तो आपको न्यूज़ रिसर्च करना आ गया। अब बात करते हैं भाई कीवर्ड्स और एसईओ क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसईओ की। एसईओ का मतलब क्या है? सपोज करो आपने गूगल पे लिखा, कोई न्यूज़ आई जैसे रतन टाटा डेथ, ठीक है, तो आप जब गूगल पे लिख रहे हो रतन टाटा डेथ, तो आपके सामने बहुत सारी न्यूज़ की वेबसाइट्स खुल रही हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, इस चीज को समझ के देखना। जो भी गूगल पे शब्द आप लिख रहे हो, रतन टाटा डेथ, ठीक है, रतन टाटा एज, ठीक है, रतन टाटा कंपनीज, यानी कुछ भी गूगल पे आप लिखते हो उसको टेक्निकल भाषा में कीवर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो आपने कोई कीवर्ड गूगल से लिया, सपोज आप लिख रहे हो रतन टाटा डेथ, ठीक है, तो आपने ये कीवर्ड लिया, ठीक है, इसके ऊपर आपने न्यूज़ लिखी। तो एसईओ किसको बोलेंगे? जो भी टॉपिक पे आप न्यूज़ लिख रहे हो, अगर उस टॉपिक को कोई गूगल में सर्च करता है तो आपका जो न्यूज़ ब्लॉग है वहां पे गूगल में दिखने लग जाए, तो इस प्रोसेस को एसईओ बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब एसईओ क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम अपने ब्लॉग को गूगल में लेके आ सकते हैं। अगर कोई हमारे ब्लॉग से रिलेटेड सर्च करता है कोई कीवर्ड, तो हमारा ब्लॉग उसको गूगल में दिखेगा। इसको एसईओ बोला जाता है। कीवर्ड्स क्या है? जो भी गूगल में कोई लिखता है, सर्च करता है, उसको कीवर्ड्स बोला जाता है। बेसिक चीजें हैं, आप समझ चुके हो। न्यूज़ रिसर्च करनी आपको आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं लाइव लिख कर कि न्यूज़ आर्टिकल आपको लिखना कैसे है। बिल्कुल परफेक्ट आसान तरीका बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पोस्ट में आना है और यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अब आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर न्यूज़ लिखनी है, पहले आपको उस न्यूज़ को खोल लेना है और उसको पूरा रिसर्च कर लेना है, मतलब उस न्यूज़ को पूरा पढ़ लेना है। अब इस न्यूज़ में आपको देखना है क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो मेन टाइटल है, हर एक न्यूज़ का एक टाइटल होता है, तो इनका टाइटल क्या है? धमकियों का डर नहीं, सलमान ने शुरू किया सिंघम अगेन, सिकंदर का शूट, बिग बॉस भी नहीं छोड़ा। तो आप पूरी न्यूज़ पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इस न्यूज़ में क्या है। आपको क्या करना है, अगर आप इंग्लिश में नॉर्मल लिख रहे हो तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हो, अपना टाइटल लिखो और अपनी न्यूज़ लिखना शुरू कर दो। लेकिन हिंदी में लिख रहे हो तो उसके लिए मैं गूगल हिंदी उपकरण टूल का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिख दिया टाइटल, सलमान खान को नहीं है किसी धमकी का डर, बेक ऑफ कर रहे हैं काम। अब ये मैंने अपने दिमाग से लिखा, आप न्यूज़ को पढ़ो, अपने दिमाग से टाइटल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने पूरे आर्टिकल को पढ़ा, ठीक है, पूरी न्यूज़ को पढ़ा, तो इन्होंने ये लाइन लिखी थी, अपनी तरफ से मैंने अपनी एक ये लाइन लिख दी, ठीक है। ये लाइन मैंने लिखी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद हम एक इमेज लगाएंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इमेज कैसी लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको आना है गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद आपको जो भी न्यूज़ है उससे रिलेटेड सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया सलमान खान और इमेजेस पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे जैसे ही मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी इमेज को सेलेक्ट करना है जिस इमेज पे कोई लोगो ना हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कोई भी इमेज, जैसे कि यहाँ पे एबीपी न्यूज़ का लोगो है, तो किसी भी न्यूज़ का या किसी भी चीज़ का लोगो नहीं होना चाहिए। तो मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये काफ़ी सही लग रही है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इमेज को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको आना है वेबसाइट के ऊपर जो हमने अभी यूज़ करी थी, कैनवा,
और यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टम पे आना है, क्रिएट अ डिज़ाइन और यहाँ पे कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है विड्थ में 1200 और यहाँ पे करना है 680। जैसे ही आप ये करते हैं यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो जो इमेज आपने डाउनलोड करी है उसी इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड का, मैं डायरेक्टली लैपटॉप से काम कर रहा हूँ तो पेस्ट कर देता हूँ। इस इमेज को मैं यहाँ पे पूरा बड़ा करके लगा दूंगा और अच्छी इमेज लेना जिसकी क्लैरिटी अच्छी हो। इसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन किसी का लोगो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे, थोड़े से इसको एडिट करेंगे। यहाँ से एडिट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे एडजस्ट पे, ताकि हमें कॉपीराइट वगैरह का इशू ना आए। यहाँ से हम इसके कलर्स वगैरह को थोड़ा चेंज कर देंगे। थोड़ी आप अच्छी इमेज लेना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा जो भी टेक्स्ट था तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। जैसे कि हमारा ये जो टाइटल था, सलमान खान, ठीक है, को नहीं है किसी धमकी का डर, ठीक है। ये हम मेन ट्विस्ट वाली चीज़ लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसे करेंगे या फिर नीचे या ऊपर कहीं भी जहाँ पे आपको पसंद है। आपको यहाँ पे एलिमेंट पे जाना है और एक शेप ले लेनी है यहाँ से, स्क्वायर नाम से। ये स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ पे और इसको इसके पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने के बाद इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे। इसको कुछ ऐसा कलर दे देंगे जो कि काफ़ी दिखे, जैसे रेड कलर है। और टेक्स्ट को हम वाइट कर लेते हैं। यहाँ से इफेक्ट पे आते हैं, ये लिफ्ट वाला, इसको हम ऐसे कर देते हैं तो इससे थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दिया और यहाँ पे नीचे भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। उसके बाद शेयर पे, डाउनलोड पे क्लिक करके जेपीजी को सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लो। इतना करने के बाद आप अपने ब्लॉग पे वापस आओगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पे एक बार मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। ये यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी इसको ले आएंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको गूगल करना है, ठीक है। गूगल करने के बाद आपको ये देखना है कि लोग, हमारी ये जो न्यूज़ है, कोई ये तो गूगल पे नहीं लिखेगा ना, यहाँ पे सलमान खान को नहीं है किसी बात का डर। लोग क्या लिखेंगे गूगल पे, वो आपको सर्च करना है अपने दिमाग से। लोग क्या लिख सकते हैं, सलमान खान, ठीक है, एंड, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि है लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सलमान खान एंड लॉरेंस बिश्नोई। ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस शब्द को यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा होगा, इसमें पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉक का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऊपर नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर्स में जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोकस कीवर्ड होगा, तो मैं यहाँ पे भी इसको टाइप कर दूंगा। मतलब कोई अगर ये लिखता है तो हमारी ये पोस्ट गूगल में दिखनी चाहिए, इसका मतलब ये है। तो आप जितनी भी न्यूज़ लिखोगे तो जो उस न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो लोग गूगल में लिख के सर्च कर सकते हैं, आपको वो यहाँ पे फोकस कीवर्ड में और इसके इमेज के अल्टरनेटिव टेक्स्ट में जरूर डालनी है, ठीक है। इसके अलावा आप पूरी न्यूज़ को पढ़ लेना। न्यूज़ को पढ़ने के बाद आप ऐसे ही अपना टाइप कर लेना और टाइप करने के बाद आप यहाँ पे लिखते जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आप चाहो कोई इमेज लगानी है तो लगा सकते हो और बीच बीच में आप हेडिंग भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लगाई, मैं सर्च कर लेता हूँ हेडिंग, ठीक है, और इसको बोल्ड कर दूंगा। जैसे कि लोग ये लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने सर्च किया था, जैसे कई लोगों को नहीं पता, सलमान खान एंड, ठीक है, यहाँ पे है लॉरेंस बिश्नोई इशू। किन लोगों को नहीं पता कि इनके बीच में क्या दिक्कत है, तो आपकी न्यूज़ इससे रिलेटेड है तो आप यहाँ पे ये डाल दोगे। और हर एक हेडिंग का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा हर एक शब्द का, उसको आपको कैपिटल कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। तो ये मैं इस तरीके से कर दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर देंगे कि इनका क्या इशू है, नेट से रिसर्च करो और इसके इशू के बारे में यहाँ पे लिख दो, फिर कोई इमेज लगा दो। ऐसे कर करके आपको अपनी न्यूज़ लिखनी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, इसमें सेट फीचर्ड इमेज का। आपको अपनी जो अभी न्यूज़ में आपने 4-5 फ़ोटो डाली होंगी या एक, जितनी भी फ़ोटो डाली हैं, उनमें से किसी एक फ़ोटो को अगर आप मेन बनाना चाहते हो, वो आप इसको सेलेक्ट करो, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दो। उसके बाद जैसे ही आप पब्लिश करोगे, ये आपकी न्यूज़ आपके ब्लॉग पे चली जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हम अपने ब्लॉग को देखेंगे, यहाँ पे ये न्यूज़ आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। फोटो यहाँ पे 2 बार आ रही है। आपको क्या करना है, कस्टमाइज़ के बटन पे आना है और यहाँ पे कस्टमाइज़ के बटन पे आने के बाद लेआउट पे आना है और यहाँ पे ब्लॉग पे आना है और यहाँ पे सिंगल पे आना है और यहाँ पे पोस्ट पे आना है। डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और इसको पब्लिश कर देते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम बैक करते हैं और अभी इसको खोलेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो हमारी एक ही बार आ रही है। इतना करने के बाद हम देखते हैं हमारा जो मेन पेज है यहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे हमें ऑप्शन मिलेगा लेआउट में हम आएंगे ब्लॉक में हम आएंगे सिंगल में हम आएंगे आर्चीव में, और डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को ऑन करेंगे, यहाँ पे भी फ़ोटो आ जाएगी। इसके बाद सिंपली हमें पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमारी न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं यहाँ से, ये हमारी सेटिंग हो चुकी है, बट अभी भी 2 बार आ रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया था फर्स्ट टाइम में। तो दोबारा से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपको इन ऑप्शंस को फॉलो करना है और यहाँ पे मैं इसको जैसे ही हटाऊँगा और पब्लिश करूँगा ये हो जाएगा। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे जा चुकी है। तो इस तरीके से आपको पोस्ट लिखनी है। जब कोई और नई पोस्ट लिखनी होगी तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। पोस्ट पे जाओ, ऐड न्यू पे जाओ और यहाँ पे आपका ये पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आई होप सो आप समझ चुके हो कैसे आपको नई न्यूज़ डालनी है। तो दोस्तों फाइनली आप न्यूज़ लिखना भी सीख चुके हो। अब बारी आती है हमारे स्टेप 4 की, कि न्यूज़ ब्लॉग को वायरल कैसे करते हैं। देखो न्यूज़ ब्लॉग बनाना आसान है, लेकिन जब तक हमारे ब्लॉग पे पढ़ने वाले नहीं आएंगे न्यूज़ को, हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही आप दुकान तो खोल लो, उसमें बढ़िया सामान रख लो, दुकान को सजा लो, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक कस्टमर्स नहीं आएंगे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सेम हमारा ब्लॉग का काम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊँगा न्यूज़ ब्लॉग पे लोगों को लाने के, ताकि लोग पढ़ें और आप पैसा कमाओ। तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका है थ्रू गूगल। ठीक है, कि गूगल की मदद से आप अपने ब्लॉग पे लोगों को ला सकते हो। कोई जो भी आपके न्यूज़ ब्लॉग का टॉपिक है वो गूगल पे कोई सर्च करता है तो आपका ब्लॉग वहाँ पे दिखे, तो गूगल से लोग आपके पास आएंगे। इसके लिए हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है, जो कि हमें गूगल को अपने ब्लॉग का साइट मैप देना पड़ता है। मतलब कि हमें गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई हम भी मार्केट में आ चुके हैं, हमारे ब्लॉग को भी गूगल में दिखाना शुरू करो। उसके लिए एक छोटा सा स्टेप करना होता है। हमें अपने ब्लॉग का साइट मैप होता है, जिसमें हम जो भी न्यूज़ लिखेंगे उनका लिंक होता है। ठीक है, तो हम गूगल पे 1 टाइम सबमिट कर देते हैं, तो गूगल ऑटोमेटिकली जो भी हम न्यूज़ लिखेंगे हमारे एसईओ के हिसाब से उनको गूगल में रैंकिंग देता रहता है, कि पहला, दूसरा, तीसरा, जहां पे भी हमने जैसा आर्टिकल लिखा उस हिसाब से गूगल में डालता रहता है। तो वो कौन सा स्टेप है मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको आना है रैंक मैथ। यहाँ पे प्लगिंग मिलेगी आपको जो हमने इंस्टॉल करी थी, इसके डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइट मैप सेटिंग का। अब यहाँ पे आपके पूरा डोमेन नेम लिखा होगा, स्लैश के बाद जो भी आपको दिख रहा है आपको उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है गूगल पे और सर्च करना है सर्च कंसोल, और यहाँ पे पहली वेबसाइट होगी, इसको ओपन करके स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हमें एक छोटा सा काम और करना है। हम दोबारा से जाते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेब स्टोरीज़ का, यहाँ पे स्टोरीज़ का। तो ये स्लैश के बाद जो भी यहाँ पे है इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे, ताकि हम आगे जो वेब स्टोरी बनाएं गूगल उनको भी देख पाए और अपने जो गूगल की ऐप है वहाँ पे दिखा पाए। इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप इसमें, कि अपने ब्लॉग पे कैसे हम लोगों को ला सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है गूगल डिस्कवर। ठीक है, गूगल डिस्कवर होता क्या है पहले ये समझो। जब आप गूगल में कोई भी एक ऐप खोलते हो गूगल की, तो यहाँ पे आपको जो ये न्यूज़ दिख रही हैं, जो ये चीज़ें दिख रही हैं, इसको गूगल डिस्कवर बोला जाता है। मतलब ये मोबाइल में ही चलता है। जब आप खोलते हो मोबाइल को तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये गूगल डिस्कवर है। अगर आपका ब्लॉग ऐसे मोबाइल में गूगल के अंदर दिखने लग जाए तो यहाँ से आपके ब्लॉग पे लाखों लोग न्यूज़ पढ़ने आ सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि गूगल डिस्कवर में आते कैसे हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपने साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट कर दिया। दूसरा स्टेप क्या आता है कि आप फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करो। उस पेज का नाम आप अपने ब्लॉग के नाम पे रखो। फेसबुक पे पेज कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पेज के ऊपर आप न्यूज़ शेयर किया करो। जो भी न्यूज़ आ रही है उससे रिलेटेड फोटो बना ली और उसको फोटो बना बनाकर न्यूज़ को अपने पेज पे डालो। इससे आपके लाइक्स बढ़ेंगे और आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। फिर बीच बीच में अपना जो भी न्यूज़ डाल रहे हो उसके लिंक को कॉपी करके अपने पेज पे डाल दो। वहाँ से आपको लोग आपके ब्लॉग पे आना शुरू हो जाएंगे। और इससे बेनिफिट क्या होगा, जब कोई भी नया न्यूज़ आप पब्लिश करोगे और उसको अपने फेसबुक पेज पर भी डालोगे तो उससे क्या होगा, आपके फेसबुक पेज पर सपोज 100 लोग हैं, 100 में से 20 लोग भी आपकी उस न्यूज़ को पढ़ने आपके ब्लॉग पे आ गए, तो वो ब्लॉग आपकी गूगल डिस्कवर में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि फेसबुक पेज जो हमारा है उस पर न्यूज़ ब्लॉग जो हमने पब्लिश किया न्यूज़ पोस्ट उसको कैसे डालते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों न्यूज़ डालने के लिए अपने फेसबुक पेज पर जब आप पेज बना लोगे, और पेज बनाते कैसे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप अपने जब पेज को खोलोगे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी जो न्यूज़ है उसको खोल लेना है। उसका जो टाइटल होगा वो आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अपने फेसबुक पेज पर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे, यहाँ पे पेस्ट करो। उस न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत लिखो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा रीड, ठीक है, फुल, ठीक है, नाउ, ठीक है। इसके बाद रीड फुल नाउ, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक फ़ोटो जो हमने टाइटल में यूज़ किया उसको यहाँ पे लगा देंगे। और कमेंट में, ठीक है, लिंक इन कमेंट ऐसे कर दो, लिंक इन कमेंट, ठीक है, इस तरीके से कर दो, रीड फुल लिंक इन कमेंट। और कमेंट में क्या करना है, इसको हम पोस्ट करेंगे, कमेंट में इसके लिंक को पेस्ट कर देना, ठीक है। इतना सा काम करना है। अभी यहाँ पे हम एक चीज़ करना भूल गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो लिंक देख रहे हो ये हमारा ढंग से नहीं आ रहा, ये कैसे ढंग से आएगा तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप कोई पोस्ट डालोगे, जैसे कि हमने पोस्ट डाली, तो यहाँ पे हम पोस्ट पे आएंगे, यहाँ पे हमें ये लिंक का ऑप्शन मिलेगा। इसमें हमें हिंदी या कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं डालनी जो कि ये रीड ना कर पाए, इसमें हमें इंग्लिश या इंग्लिश डालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सलमान, ठीक है, खान, ठीक है, न्यूज़, मतलब जो हमारा हिंदी या इंग्लिश होगा हम उसी को डालेंगे, हिंदी या कोई अदर लैंग्वेजेस को यहाँ पे नहीं डालेंगे। यानी जो लोग गूगल में लिख के सर्च कर रहे हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड, सिर्फ वही चीज़ हमें यहाँ पे डालनी है। इसके बाद हम सेव कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो जब भी न्यू पोस्ट डालो इस चीज़ को, लिंक को एडिट जरूर करना। तो आपको ये पता लग गया कैसे हम अपनी न्यूज़ को फेसबुक पेज पर डालेंगे। पेज बनाना कैसे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब आपको करना क्या है, आपको कंटिन्यू अपने फेसबुक पेज पे न्यूज़ डालते रहनी है, अपने सब्सक्राइब फॉलोअर्स को वहाँ पे बढ़ाना है। बीच बीच में आप चाहो वीडियोस भी डाल सकते हो न्यूज़ की, कैसे डालनी है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने फेसबुक पेज को ग्रो करो और वहाँ से अपने यहाँ पे ट्रैफिक लेके आओ अपने ब्लॉग के ऊपर। दूसरी चीज़ आती है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। आप यूट्यूब पे अपने ब्लॉग के नाम से चैनल बना लो, इंस्टाग्राम पे बना लो, छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट्स बना के न्यूज़ की डालो, और उसमें लास्ट में बोल दो पूरी न्यूज़ पढ़ने के लिए हमारे ब्लॉग पे विजिट करें, ब्लॉग का नाम बता दो। कैसे न्यूज़ बनाते हैं वीडियोज़ बिना चेहरा दिखाए, मैंने पूरा वीडियो बनाया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाओ और वहाँ पे सर्च करो व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। उनमें आप अपने न्यूज़ का लिंक शेयर कर सकते हो, अपनी पोस्ट का लिंक कॉपी करो और ग्रुप्स में शेयर कर दो। वहाँ से क्या होगा, जब भी कोई न्यू न्यूज़ आएगी और वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह इन जब आप डाल दोगे तो उससे गूगल डिस्कवर में आपके जो ब्लॉग पोस्ट होगी वो चली जाएगी। उससे आपको अगर 10 बार आप ये काम करते हो, एक न्यूज़ भी आपकी डिस्कवर में चली गई, लाखों लोग आपके ब्लॉग पे आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका है वो है पुश नोटिफिकेशंस का, सबसे बेस्ट तरीका। अब मैं आपको इसको बताता हूँ पुश नोटिफिकेशंस होती क्या है। सपोज करो आपकी एक दुकान है, डेयरी की दुकान है, आप लोग दूध दही बेचते हो, पनीर बेचते हो। अब आपने दुकान खोल तो ली, अब आपके पास डेली कस्टमर आते हैं, एक दिन कोई आया, दूसरे दिन नहीं आया, मतलब आपका काम ऐसा चलता है, किसी दिन ज़्यादा आ गए, किसी दिन कम आ गए। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं आप उनको लिखना शुरू कर दो और उनसे बात करो कि भाई आप डेली अगर दूध लगाओ तो हम आपको पहुंचा देंगे आपके घर पे, तो आपके पास 100 ऐसे कस्टमर हो गए जिनको डेली दूध चाहिए, आप उनके घर पे दे देते हो। तो आपका काम भी अच्छा चलेगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी भाई कि मेरा दूध नहीं बिका तो क्या होगा, क्योंकि फिक्स अर्निंग हो गई एक। तो ये चीज हम अपने न्यूज़ ब्लॉग पे कैसे कर सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन के थ्रू। आप किसी ब्लॉग पे जाते होंगे, आपने देखा होगा, वो आपसे पूछते होंगे कि आप क्या आपको लेटेस्ट जानकारी चाहिए, यस और नो। अगर आप यस करते हो तो जो भी उस ब्लॉग पे न्यूज़ या जो पोस्ट आती है उसका आपको मैसेज आपके ईमेल पे या फिर आपके फ़ोन पे मिल जाता है कि भाई ये न्यूज़ आई, तो लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, अगर आप पुश नोटिफिकेशन यूज़ करते हो अपने ब्लॉग पे, जो कि करना बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा, तो जितने भी लोग न्यूज़ पढ़ने आएंगे अगर वो यस कर देते हैं, यस के ऑप्शन को, तो जो भी न्यूज़ आप नहीं डालोगे उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी और वो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आपके ब्लॉग पे आ जाएंगे और आप इससे पैसा कमा सकते हो। तो पुश नोटिफिकेशंस का ये फायदा है। और अगर पुश नोटिफिकेशंस में 1000 लोग आपके हो गए और 500 लोग ऐसे हैं जो हमेशा नोटिफिकेशन जाते ही पढ़ने आते हैं, तो नई न्यूज़ डली, पुश नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक गई, तो वहां से क्या होगा, गूगल डिस्कवर में आपकी वो न्यूज़ चली जाएगी और आपको लाखों का ट्रैफिक भी मिल सकता है। तो ये तरीका है गूगल डिस्कवर से अपने ब्लॉग पे लोगों को लाने का। उसके अलावा नेक्स्ट जो तरीका आता है वो है वेब स्टोरीज। वेब स्टोरीज क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। जब आप गूगल डिस्कवर या गूगल की ऐप अपने मोबाइल में खोलते हो, यहां पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है। ये सारी की सारी क्या है, वेब स्टोरीज। वेब स्टोरीज क्या होती हैं,
आप YouTube पे मेरी पूरी बड़ी वीडियो देख रहे हो, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? YouTube शॉर्ट्स, है ना, जो कि वीडियो का छोटा फॉर्म है। ऐसे ही जब आप एक न्यूज़ पढ़ते हो, वो पूरी बड़ी न्यूज़ होती है, उसको छोटे रूप में जब हमने बना दिया, उसमें छोटी छोटी इमेजेस डाल दी, वीडियोस डाल दी, थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट डाल दिया, मतलब बड़े आर्टिकल का छोटा रूप बना दिया, उसको बोला जाता है वेब स्टोरीज। ठीक है, तो वेब स्टोरीज समझ आ गई क्या होती हैं, इसको बनाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वेब स्टोरीज कैसे बनाते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला हमारा वीडियो खुल जाएगा। ये पूरा एक कोर्स है 3 घंटे का, जो कि हम शॉर्ट रूप में न्यूज़ ब्लॉग के रूप में कर रहे हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पार्ट खुलेगा। यहाँ से देखकर आप वेब स्टोरीज बनाना सीख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में बताया कि वेब स्टोरीज को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों वेब स्टोरीज अगर आप बनाते हो और वो आपकी गूगल डिस्कवर में आने लग जाती हैं, तो वेब स्टोरीज से भी अर्निंग होती है। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग का स्कोप है। कैसे अर्निंग होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और इससे आपके ब्लॉग पे लोग भी आएंगे, साथ में पैसा भी आप बहुत ज़्यादा वेब स्टोरीज से कमा पाओगे। वो मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे सेटअप करना है इनको। अभी के लिए आप ये समझ चुके हो वेब स्टोरीज का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, और कैसे इनके यूज़ से अपने न्यूज़ ब्लॉग के ऊपर लोगों को लेके आते हैं। तो दोस्तों अब आता है हमारा स्टेप 5, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम न्यूज़ ब्लॉग। न्यूज़ ब्लॉग से पैसा कमाते कैसे हैं? सबसे पहला तरीका है गूगल एडसेंस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गूगल एडसेंस है क्या। जब भी आप किसी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हो, आपके सामने ब्लॉग खुलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ अपने ब्लॉग का। तो मैंने अपना ब्लॉग खोला, यहाँ पे आपको कुछ विज्ञापन दिख रहे होंगे, कुछ एडवर्टाइजमेंट दिख रही होंगी। ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आई? ये गूगल की ही कंपनी है गूगल एडसेंस, जो कि क्या करती है, ब्लॉग और वेबसाइट्स को विज्ञापन देती है। ठीक है, कैसे देती है मैं आपको बताऊंगा। अगर हमें गूगल एडसेंस से झंडी मिल जाती है, हरी झंडी मतलब अप्रूवल मिल जाता है, तो हमें एक छोटा सा कोड दिया जाता है। उस कोड को अपने ब्लॉग पे हमें कॉपी पेस्ट करना होता है, ऑटोमेटिकली विज्ञापन चलने लग जाते हैं, और वही विज्ञापन हमारे वेब स्टोरीज में भी चलते हैं। कोई भी वेब स्टोरी देखेगा, हमारी न्यूज़ को पढ़ेगा, तो जितने भी विज्ञापन उसको दिखेंगे, अगर वो उस पर क्लिक करता है या फिर हमारी न्यूज़ को पढ़ता है, उसका हमें पैसा मिलता है। आप सोचोगे कितना पैसा मिल सकता है? अगर आप इंग्लिश में न्यूज़ लिख रहे हो तो एक एक क्लिक का आपको 70 रुपए, 80 रुपए, यहाँ तक कि 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है इस चीज पर कि आप कौन सी लैंग्वेज में न्यूज़ ब्लॉग लिख रहे हो। ठीक है, तो इस चीज से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो पहला तरीका है गूगल एडसेंस से आप पैसा कमा सकते हो। अब गूगल एडसेंस से पैसा कमाने के लिए पहले आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है अपने ब्लॉग पे, जिसके कुछ नियम होते हैं। वो नियम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, जो भी न्यूज़ लिखोगे वो आपकी खुद की लिखी हुई हो और अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई न्यूज़ पढ़ रहा है उसको समझ ही ना आए कि लिखा क्या है। गलतियां नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको बताया कि ब्लॉग को ऐसे कस्टमाइज करना है, इन चीज़ों का यूज़ करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके ब्लॉग पे होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट यानी न्यूज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इन सभी नियमों का फॉलो करते हो तो आपको करना क्या है, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों एडसेंस पे अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे लिखना है ADSENSE एडसेंस। आपके सामने जो पहली वेबसाइट खुलेगी आपको उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ईमेल आईडी को सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से आपके सामने ये खुल जाएगा। आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट यहाँ पे डालनी है। तो जो भी आपकी वेबसाइट है आप उसका लिंक लो और यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे आपको ये आगे पीछे का सारा हटा देना है, सिंपल वेबसाइट डालनी है। इसके बाद यहाँ पे आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो कंट्री है जहाँ पे आप रहते हो, जिस कंट्री में आपका बैंक अकाउंट है वो आपको डालनी है, और आई एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करके स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करते हो आपके सामने कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, आपको यहाँ पे वेट करना है, और वेट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का स्टेप आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है टेल अस अबाउट यू, एंटर इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें डाल के आपको सबमिट करनी है। तो फिलहाल मैं आपको नहीं करके दिखा रहा, बिकॉज एक इंसान के नाम पर एक ही एडसेंस अकाउंट होता है। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको एक कोड मिलेगा। ठीक है, वो कोड आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उस कोड को ले लेना है। आपके पास यहाँ पे ये आगे एक कोड आएगा, उस कोड को लेके मैं आपको ये बता देता हूँ कहाँ पे पेस्ट करना है। आप जब अपने ब्लॉग पे आओगे और यहाँ पे ब्लॉग में आपको अपीयरेंस में ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे थीम फाइल एडिटर का, यहाँ पे आना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हेडर के नाम से एक फाइल होगी header.php, यहाँ पे HEAD लिखा होगा। इसके नीचे जो वो कोड आपको मिलेगा वहाँ पे
पेस्ट करके इसको अपडेट फाइल कर देना है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ नहीं आता, आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखकर एडसेंस का ये पूरा प्रोसेस कर सकते हो, कैसे कोड को पेस्ट करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट तरीके में बता दिया कैसे एडसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। और आपका अगर एडसेंस अप्रूव हो जाता है तो आपको मेल मिलेगा जिसमें लिखा होगा यूर एडसेंस इज अप्रूव्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल होगा। उसके बाद आपके ब्लॉग पे एड्स चलने लग जाएंगी। इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है स्पॉन्सर्ड एड्स। अगर आपके ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा लोग न्यूज़ पढ़ने आ रहे हैं, मतलब आपके ब्लॉग का नाम हो गया, आपका ब्लॉग वायरल हो गया, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आपसे कांटेक्ट करेंगी ईमेल के थ्रू और बोलेंगी आप हमारा ये प्रोडक्ट की ऐड अपने ब्लॉग पे लगा दो, हम आपको इतना पैसा देंगे इतने टाइम के लिए। सपोज कोई कार लॉन्च हो रही है और आपके ब्लॉग पे करोड़ों लोग पढ़ने आते हैं, लाखों लोग पढ़ने आते हैं, तो वो कहेंगे आप हमारी कार की लॉन्चिंग की ये फोटो अपने ब्लॉग पे लगा दो, हम आपको 1 महीने का सपोज 1 लाख रुपए देंगे। तो वो स्पॉन्सर्ड ऐड होती हैं, उनसे भी पैसा कमा सकते हो। इसके बाद छठा पॉइंट आता है, हमारा छठा स्टेप आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, जो कि आपको हेल्प करेंगे इस जो मैंने चीज़ें बताई उनसे पैसा कमाने में। क्योंकि भाई ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप शायद सफल ना हो पाओ इस चीज़ से। सबसे पहली चीज़ है, अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेना कि ये जो तरीका मैंने बताया ना 100% जेन्युइन है। पैसा आता है, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में एक कीड़ा होता है कि भाई हमने कर तो लिया, 10 दिन 15 दिन महीने बाद बोलेंगे बेकार है, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे ऐसे भी देखे हैं जो 2-2 साल लगे रहते हैं लेकिन गलतियां करते हैं, जो गलती कर रहे हैं उन्हीं को 2 साल तक रिपीट करते रहेंगे, तो क्या वो भाई कमा पाएंगे पैसा? आप खुद बताओ। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपको दिल्ली जाना है लेकिन आप जा रहे हो चंडीगढ़ के रास्ते पर, चाहे 2 साल चलते रहो 3 साल चलते रहो, तो आप तो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाओगे क्योंकि आप जा ही गलत रास्ते पर रहे हो। लेकिन अगर आप चलो गलती से चल तो चंडीगढ़ के रास्ते पर दिए, लेकिन आपने किसी से पूछ लिया कि भाई दिल्ली का रास्ता कहाँ से, तो वो आपको बताएगा ये गलत है, आप वहाँ से जाओ, ठीक है, तो आप पहुंच जाओगे। मतलब सीखते सीखते पूछते पूछते पहुंच जाओगे। सेम चीज़ यहाँ पे है, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, तो आपको क्या करना है, गूगल करो और सीख जाओ। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि आपकी जो पहली प्रायोरिटी है, जो आपकी पहली सोच होनी चाहिए, वो लर्निंग की होनी चाहिए कि मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ। पैसे के लिए करोगे तो आप यहाँ से पैसा नहीं कमा पाओगे, लेकिन सीखने की भावना से करोगे ना तो करोड़ों भी कमा लोगे। इस चीज़ में इतनी ताकत है, बहुत लोग कमा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, टाइम लगेगा अगर सही डायरेक्शन में पूरी पॉजिटिव माइंड के साथ काम करोगे। अगर माइंड में नेगेटिविटी है इस चीज़ को लेके, नहीं सफल हो पाओगे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप इस चीज़ को करोगे ना 100% आपको कोई ना कोई टेक्निकल दिक्कत आएगी या कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, तो गूगल करना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। गूगल पे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये मत सोचना भाई हमने ये देखा अब ये प्रॉब्लम आ गई अब तो हमारा करियर खत्म है। गूगल करो, हर चीज़ आपको मिलेगी। मैंने भी बहुत गूगल कर करके सीखा है, बहुत मेहनत करी है हर चीज़ को सीखने में, और गूगल पे सब अवेलेबल है। तो ये था कंप्लीट कोर्स, न्यूज़ लिखकर किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। अगर कुछ ना समझ आया हो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब ये जरूर करना है, क्योंकि आप शायद ना करो या आप कर रहे हो और आपने किसी को शेयर कर दिया, आप कमा रहे हो तो आपके साथ साथ कोई और आपके शेयर से कमा सकता है। तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो जो आप यूज़ करते हो वहाँ पे इसको शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को ट्राई कर सकें और पैसा कमा सकें। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो और लाइफ में हमेशा फोकस रखना सीखने के ऊपर। जितना ज़्यादा सीखोगे ना पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन फोकस पैसे पे रखोगे ना और लर्निंग नहीं करोगे तो आप वहीं रह जाओगे जहाँ पे 9 से 6 की जॉब करने लोग टिफ़िन लेकर जाते हैं। अगर उस भीड़ में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप उस भीड़ से हटके आप चाहते हो कि मेरे पास लग्जूरियस हाउस हो, लग्जूरियस गाड़ी हो, महीने के लाखों रुपए अपने एसी में बैठ के कमा रहा हूँ, तो आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहो। बाय बाय, जय श्री राम।